नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अनुपात का टॉपिक कर रहे थे मैथ के अंदर, जिसमें 2 वीडियो इसके पहले हो चुके हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है। पहले जान लेते हैं कि अपन ने क्या क्या कर लिया इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले देखो, पहला जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने देखा था कि अनुपात है क्या, अनुपातों में बांटा कैसे जाता है, अनुपातों से तुलना कैसे की जाती है, ये सारी बातें सीखी थी। क्लास में अपन ने एक देखा था प्यारा सा नियम, बराबर वाला नियम, यानी कुछ चीजें बराबर आ जाती है तो उनकी तुलना कैसे की जाती है। और इनसे रिलेटेड प्रत्येक टॉपिक में कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर भी चर्चा की थी। जिन बच्चों ने वो 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इनके बाद उनके बिना ये आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, जो क्लासें चल रही है। और आज हम करने वाले हैं अनुपातों का संयोजन। ये भी काफी अच्छा कंसेप्ट है, अनुपातों का संयोजन, क्योंकि पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, या यूं बोलूं कि सक्सेसिव जो परसेंटेज है वो पूरा इसी पे आधारित है। ठीक है, इसी के अनुसार चलेगा। अब देखो, अनुपातों का संयोजन या संयोगानुपात, अनुपातों का संयोजन। अगर अपन अनुपातों का संयोजन करना अच्छे से सीख जाएंगे, एक बात की मैं गारंटी लेता हूं कि सक्सेसिव परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस भी टॉपिक में क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके गलत नहीं होंगे। एक पूरा चक्रवर्ती ब्याज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना अनुपातों का संयोजन कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 2 दिए हुए, एक दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, मान लो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। और अपने को पूछ ले कि भाई बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। यानी यहाँ पे क्या दिया, ए और बी की तुलना कर दी कि ए के पास अगर 2 हिस्से हैं तो बी के पास 3 हिस्से होंगे। यहाँ पे इसने बी की तुलना फिर सी से की है कि अगर बी के पास 1 हिस्सा है तो सी के पास 2 हिस्से हैं। और अपने को क्या बोला है कि तीनों की तुलना साथ में करके बताओ कि अगर ए के पास 2 हिस्से आएंगे, बी के पास 3 आएंगे, तो सी के पास कितना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि अनुपात है क्या। मान लो ए अनुपात बी, ठीक है, ए के पास कितना रुपया है, 20 है, बी के पास कितना होगा, 30 होगा। क्योंकि इसके पास 2 हिस्से हैं तो इसके पास कंफर्म कितने हिस्से होंगे, 3 होंगे। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, 10 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, यानी इसके पास 10 के 2 हिस्से हैं तो इसके पास 10 के 3 होंगे। अगर इसके पास 30 रुपया होगा तो बी के पास कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, यानी इनका अनुपात कितना रहेगा, 2 और 3 रहेगा। अब दूसरी वाली चीज से अपन क्या बोल रहे हैं कि बी और सी के बीच अगर तुलना करें, बी के पास अगर 1 हिस्सा है तो सी के पास कितना है, 2, यानी सी के पास बी से डबल है। इससे कनेक्ट कर सकता हूं ना मैं ऊपर वाले से, कैसे कि अगर बी के पास 2 हिस्से, सी के पास 3 है, सॉरी बी के पास कितने हैं, 3 है, अगर ए के पास 2 है तो बी के पास 3 होंगे। और दूसरी बी और सी की तुलना को देखता हूं तो क्या पता चलता है कि सी के पास उतना ही है जितना बी का डबल है। ठीक है, जितना बी होगा ना उसका डबल। बी के पास अगर 3 है तो सी के पास कितना होगा, 6 होगा। ये चीज हो जाएगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से, यहां देखो, ए के पास है 20 रुपया, बी के पास है 30 रुपया और सी के पास है 60 रुपया। अगर मैं बोलूं कि ए और बी का अनुपात कितना होगा, तो 20 और 30 का अनुपात कितना है, 2। अगर मैं बोलूं कि बी और सी की तुलना करके बताओ बी और सी का अनुपात कितना होगा, तो बी और सी की अगर अलग से तुलना करेंगे तो बी के पास कितना है, 30 है, और सी के पास कितना है, 60 है। अनुपात कितना आएगा, 1 अनुपात है। अब अगर मैं बोलूं कि तीनों की तुलना साथ में करो, तीनों की तुलना साथ में करो, तो कैसे करेंगे, तीनों का अनुपात निकाल दो, कितना आएगा, 2:3। ठीक है, वैल्यू कितनी मान लो, और जितनी बी की मानो ना
डबल किसकी, सी की, और इसका 2/3 भाग कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये थी इसकी बेसिक बात। अगर ये चीजें पल्ले नहीं पड़ी तो अपने पास एक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। कौन सा है कि भाई इनको मिक्स करना है। तो गुरुजी आप एक काम करो कि 2 और 3 यहां लिख दो, ए और बी का अनुपात। दूसरे में दिया हुआ है बी और सी का अनुपात, इसको दूसरी लाइन में लिख दो, बी का 1 है, सी का 2 है। अब देखो यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली है, तो यहाँ पड़ोसियों को रख, यहाँ पड़ोसियों को रख दो। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 को 1 से गुणा किया कितना आ गया, 2 आ गया। 3 को 1 से गुणा किया कितना आ गया, 3 आ गया। 3 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 6। 2 अनुपात 3 अनुपात 6 आ गया। यानी इस मेथड से अपन जितने भी अनुपात हैं, अगर 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, सबको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अपने को इसके अंदर की बातें समझनी पड़ेगी ताकि इसको अप्लाई कर सकें क्वेश्चन के अंदर। जैसे मान लो एक और देखो, ये दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर है 3 अनुपात 2, सी अनुपात डी बराबर है 4 अनुपात 3, ए अनुपात बी अनुपात कितना होगा, एक और है ना डी। ठीक है, यहाँ 4 है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। अब क्या करेंगे, तीनों को 3 लाइन में लिख देंगे। ए और बी कितना है, ए 1 है तो बी 2 है। ठीक है, बी और सी का अनुपात कितना है, बी 3 है, सी 2 है। सी और डी का अनुपात कितना है, 4 3 है, सी 4 है, डी कितना है। अब प्रत्येक लाइन में 2 2 जगह खाली है तो वहां पड़ोसियों को रख दो, यहाँ सी के नीचे, यहाँ डी के नीचे, यहाँ डी के नीचे, यहाँ ए के नीचे, यहाँ बी के नीचे और यहाँ ए के नीचे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका पड़ोसी, पड़ोसी पास बगल वाला लेना है, ऊपर या नीचे वाला नहीं लेना। इसका पड़ोस में क्या है, 4, फिर वापिस इसके पड़ोस में 4 आ गया, इसके पड़ोस में क्या आया, 2, फिर वापिस यहाँ 2 आ गया पड़ोस में, यहाँ क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 3 से किया 12, 12 को 1 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से कर दो कितना आ जाएगा, 24। 4 का 2 से किया 8, 8 का फिर 2 से कर दो 16, 3 का 2 से करो, 6 का फिर 2 से कर दो कितना आ जाएगा, 12। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 12 अनुपात 24 अनुपात 16 अनुपात 12। अब तीनों अगर साथ में है ना तो एक चीज बोल सकते हैं कि जितना ए के पास है ना उतना ही किसके पास है, डी के पास है, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या है, इक्वल आया। पर इन तीनों को देख के बोल सकते हैं क्या जितना ए के पास है उतना ही डी के पास होगा, नहीं ना। पर तीनों चारों को मिक्स कर दिया तो अब बोल सकते हैं बी के पास डी का क्या है, डबल है। इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से काटा 6, 2 से काटा 12, 2 से काटा 8, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, फिर 2 से कैंसिल आउट और हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। और देखो इनको यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से 4, फिर 4, 2 से 4, यानी यही दोनों। ये बातें धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अब शॉर्ट हो गया ना, 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 डायरेक्ट आ। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर है 2/3 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर है 1/2 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर है 3 अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो यहां दिक्कत क्या आ रही है, ये जो अनुपात या हिस्सेदारी दे रखी है फ्रैक्शन में दे रखी है, भिन्न के अंदर दे रखी है। सबसे पहले
सरल अनुपात में बदलेंगे। सरल अनुपात में बदलने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2/3 1/1 है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 3, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2:3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 1 से किया 5, 2 का 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और ये तो पूर्णांक में है ही। अब इनको मिक्स कर देंगे, a अनुपात b कितना है, 2:3 है, b c कितना है, दूसरी लाइन में लिखेंगे b 5 है तो c 4 है, और c अगर 3 है तो d कितना है। अब पड़ोसी ले आओ और मिक्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ इसका पड़ोसी कितना है 3, फिर पड़ोसी कितना आ गया 3, यहाँ पड़ोस में 4 है, यहाँ पड़ोस में 5 है, यहाँ पड़ोस में 3, फिर पड़ोस में कौन आ गया 3 आ गया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है ना, यहीं पे कर दो, या मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट 5 नहीं है सब में, तो ये कितना आ जाएगा 10, 5 को 3 से गुणा किया 15, 4 को 3 से गुणा किया 12, 4 को 2 से गुणा किया 8। यानी अगर a को 10 हिस्से मिलेंगे तो b को 15 मिलेंगे, c को 12 मिलेंगे, और d को कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। आई होप कि आपने ये सहयोगानुपात सीख लिया होगा इतना। अब देखो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, मान लो अपने पास ये आ जाए, यदि a व b की आय का अनुपात 5:4 है तथा b व c की आय का अनुपात 2:3 है। यदि a की आय c की आय से, यदि a की आय c की आय से 500 रुपये कम है, 500 रुपये कम है, तो b की आय बताओ कितनी होगी, b की आय ज्ञात करो। कितनी आ जाएगी, कितनी रहेगी। देखो यहाँ क्या दिया है अपने को, a और b की तुलना अलग से कर दी, b और c की तुलना अलग से कर दी, और अपना क्वेश्चन पूछा है वो a और c पे पूछ लिया, ठीक है। अंतर किसका दे दिया, a और c का, और आंसर अपने को हिस्सा किसका निकालना है, b का निकालना है। a और b के हिस्सों का अंतर दे दिया 500, यानी जितना a को मिलेगा और जितना c को मिलेगा उसका अंतर कितना आएगा, 500 आएगा। और अपने को ये बताना है कि b को कितना मिलेगा, मतलब तीनों की तुलना साथ पे अपने को पता चलेगी तभी तो इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ तो इसने क्या कर रखा है, अलग अलग कर रखा है, a की तुलना पहले b से कर दी, b की c से कर दी, पहले तीनों की तुलना साथ में करो। यहाँ अपने को ये दे रखा है कि अगर a को 5 हिस्से मिलेंगे तो c को 4 मिलेंगे, और फिर इसने बता दिया कि अगर मैं b को, ठीक है, कितने 2 हिस्से दूंगा तो c को कितने दूंगा, 3 दूंगा, c को कितने दूंगा, 3 दूंगा। बेटा जी अब क्या करेंगे, तीनों का मिक्स निकालेंगे, और तीनों का मिक्स निकालने के लिए a, b और c, a और b कितना दे रखा है, 5 और 4 दे रखा है, b और c कितना दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अब देखो सब 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से 2 कटा 4, यहाँ 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। या फिर पहले क्या करेंगे अपन, अनुपात निकाल लो, 5 का 2 से करो कितना आ गया, 10 आ गया, 4 का 2 से कर दो कितना आ गया, 8 आ गया, 4 का 3 से कर देंगे कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो ये अनुपात है कितना, 10:8:12। 2 से कैंसिल आउट करना चाहो तो कर दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब बताओ अपने को क्या दिया हुआ है कि a
की आय सी की आय से 500 रुपये कम है। तो एक चीज़ तो अपने को ये पता चल गई कि ए की आय भी कम है, इसके पास 5 हिस्से हैं, सी के पास कितने हिस्से हैं, 6 हिस्से। ए की आय तो कम है, कितने हिस्सों में कम है, एक हिस्सों में कम है, ठीक है। या फिर ऐसे समझो, अनुपात क्या बता रहा है अपने को कि अगर ए को 5 नोट मिलते हैं तो सी को 4 नोट मिलेंगे, डी को 6 नोट मिलेंगे। कितने कितने के मिलेंगे वो नहीं पता, पर इतना पता है अगर ए को 5 नोट मिलते हैं, उतने रुपए के सी को 4 नोट दिए जाएंगे, उतने रुपए के डी को कितने 6 दिए जाएंगे, डी को 4 और सी को 6, ठीक है। अब देखो इसको 1 नोट कम मिल रहा है और उस एक हिस्से का मान कितना दे दिया, 500 रुपये। अब अपने को पता चल गया कि इनको नोट मिल रहे हैं ना वो 500 रुपए के हैं, तो इसको 500 के 5 नोट मिलते हैं, यानी इसकी आय कितनी है, 25। इसको 500 के 6 नोट मिलते हैं, यानी इसकी आय कितनी है, 3000 है। और इसको 500 के 4 नोट मिलेंगे तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। आ रही है क्या बात समझ में? नहीं आ रही तो पहला वीडियो दोबारा देखना, पहली क्लास, तब ये समझ में आएगी कि ये चीज़ें तो मैंने पहली क्लास में ही बता दी थी कि इनका बंटवारा कैसे होता है। आज अपना मकसद क्या है कि दोनों को मिक्स करके या तीनों को मिक्स, 3 या 2 अनुपात अलग अलग दे रखे हैं तो उनको मिक्स कैसे करेंगे। के बाद में ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये तो पहली क्लास का ही क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। अब मैं तीनों क्लासों का मिक्स क्वेश्चन, यदि ए की आय का 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना बी की आय के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है, तथा सी व बी की आय का अनुपात, सी व बी की आय का अनुपात अनुपात 1 है, तो तीनों की आय का अनुपात क्रमशः क्या होगा, तीनों मतलब ए बी सी की आय का अनुपात क्रमशः क्या होगा। कितना हो जाएगा इनके आय का अनुपात, यदि ए की आय का 2 गुना बी की आय के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। ए की आय का 2 गुना बी की आय के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, क्योंकि अपने को तीनों की तुलना करनी है तो पहले दोनों की अलग अलग तुलना तो करेंगे, ठीक है। जैसे ए और बी का अनुपात निकालेंगे, फिर बी और सी का अनुपात निकालेंगे, फिर तीनों करेंगे ए बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 2a का 2 गुना और b का 3 गुना बराबर है, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, मैंने बोला था ना उल्टा करना है, जो b के नीचे वो a के हिस्से में आएगा, जो a के गुना में है वो b के हिस्से में आएगा। तो इनका अनुपात कितना हो गया, 3:2, a अनुपात b कितना आ गया, 3:2 आ गया। इसके बाद b अनुपात c कितना दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है 2:1 दे रखा है, b और c का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। अब तीनों का मिक्स निकाल लेंगे, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। पहले में a का 2 है, देखो b और c का 2:1 नहीं दिया, देखो c व b की आय का अनुपात 2:1 है, b और c का कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, पहले c है ना फिर b है, तो c का हिस्सा कितना है, 2 है, b का हिस्सा कितना है, 1 है, तो b का हिस्सा 1 है और c का हिस्सा 2 है। गड़बड़ हो जाती ना, a अगर 3 है तो b का हिस्सा 2 है, अगर b का 1 है तो c का 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, इसका पड़ोसी 1 आ जाएगा। अब इनको मिक्स कर दो, कितना आ गया, 3:2:4।
ठीक है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको बेसिक अच्छे से समझना है अपने को। आज मैंने आपको मिक्स करना इनको बताया कि 2 या 3 अनुपात आ जाते हैं, चाहे वो भिन्न में है, ठीक है, और चाहे पूर्णांक के अंदर है। अगर भिन्न में है तो उनको पहले सरल अनुपात में चेंज कर लेंगे, फिर उनकी अलग अलग तीनों की साथ में या चारों की या पांचों की जितने भी है साथ में हिस्सेदारी निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उन पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका आंसर कैसे देना है, वो अपन करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कल। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।